भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। इन पुलिसकर्मियों में एसएसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार की ओर से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों में एसएसपी जुबैर अहमद खान, एएसपी फरहत जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजम अली और सैयद तशवीर और साथ ही साथ तौसीफ अहमद के नाम शामिल हैं। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये कितना अपने आप में एक बड़ा या अहम कदम है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलिस कर्मचारियों की जो बड़े पदों पर हैं, एसएसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो है ये जो भ्रष्टाचार के जो मामले के आरोप हैं उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं या अनुमति दे दी है। जी देखिए विशाल, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कई सालों से लगातार करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है और जो आतंकवाद है उसके खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस है ही, लेकिन करप्शन के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है। और उसी के चलते जो अब नए डेवलपमेंट में जो 10 अधिकारी है जिसमें एक एसएसपी रैंक का है, इन अधिकारियों के खिलाफ भी अब मुकदमा चलेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों में उनको पाया गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जब वो सर्विस में थे, जब वो काम कर रहे थे कश्मीर वैली के डिफरेंट जगहों पे, तो उन्होंने अपने ओहदे का, अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया, गलत तरीके से पैसा ऐंठा और गलत तरीके से जो करप्शन को बढ़ावा दिया। और उसके चलते अब जब सरकार ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया है तो आगे चल के उनके खिलाफ अब पहले तो इन्वेस्टिगेशन और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो सरकार का जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक नजरिया है या पॉलिसी है उसी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है। और आपको याद दिला दूं कि न सिर्फ पुलिस बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार में जिन लोगों को भ्रष्टाचार में पाया गया है, लिप्त पाया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ डिफरेंट जो एंटी करप्शन विंग्स हैं वहां पे केसेस चल रहे हैं। और यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या छोटे लेवल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट या बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के, उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। और जो सरकारी सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी करप्शन के केसेस हैं, जहां पे करप्शन लगता है कि करप्शन पनप रहा है या जो लोग करप्शन के खिलाफ या भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन पे कड़ी नजर रखी जा रही है। क्योंकि जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है, जो मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है पिछले कई सालों के दौरान। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 खत्म हुआ था, 370 खत्म हुआ था, उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। और जहां पे जम्मू कश्मीर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या पुलिस डिपार्टमेंट्स है, सिविल या पुलिस डिपार्टमेंट्स है, वहां पे मॉनिटरिंग को बहुत तेजी से और मैकेनिज्म को एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि ये जो पुलिसकर्मी है जिनकी बाकायदा लिस्ट है, इसमें एसएसपी जुबैर अहमद खान, एएसपी फरहत जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी मुश्ताक अहमद और निसार अहमद, अब्दुल राशिद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप हैं। ये आरोप कब के हैं समीर, कुछ अंदाजा मिल पाएगा? मतलब ये आरोप इनके ड्यूटी में रहने के दौरान के हैं या अब इनमें से कुछ एक रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, तो ये कब के आरोप हैं? हालिया दिनों के आरोप हैं या उसके पहले के हैं? देखिए, इनमें कुछ लोग तो रिटायर हुए हैं, लेकिन कई जो ज्यादातर लोग हैं उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, जब वो पोस्ट पे थे, अपने पोस्ट का उन्होंने जब वो सर्विस में थे या सर्विस में हैं,
तो इन लोगों ने अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया, अपने ताकत का, अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, करप्शन किया। और ये भी इन पे चार्जेस हैं कि इन्होंने एसेट्स बनाए, प्रॉपर्टी के एसेट्स बनाए, गलत जिसको हम कहेंगे एक रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ काम किया और पैसा ऐंठने की कोशिश की। तो ये जो एंटी करप्शन विंग्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मैकेनिज्म को और सख्त किया गया है, उसी के फलस्वरूप अब ये चीजें हो रही हैं कि ये चीजें सामने उजागर हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में, बल्कि मैंने जिस तरह से कहा, खासकर अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी बात करें तो वहां भी कई लगातार कई जगहों पे रेड्स भी हुए हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, या जितने भी आप देख लीजिए अपॉइंटमेंट का जो यहाँ पे जो टेस्ट लिए गए थे सिलेक्शन लिस्ट में SI के या बाकी में, वहां पे भी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि जहां जहां पे उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समेत तमाम जानकारी की।